मेरा एक दोस्त आयशा जी, उसने एक दावत रखी, उधर सब दोस्तों को बुलाया, बड़ा जबरदस्त खाना, वाह, सब ने खाया। एक हमारा दोस्त जो थोड़ा सा ओवरवेट है अपने कद और उम्र के हिसाब से, अब वो जब कुछ डालने लगे तो कोई बोले और कहे कि यार तू डाइटिंग क्यों नहीं करता, यार ये तो क्रीम क्यों ले रहा है, यार तू ये क्यों ले रहा है, यार तू ये क्या कर। वो एकदम से टेबल से उठा और बाहर निकल गया। सब खाने में बहुत मसरूफ थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी, मैंने दे दी। मैं उठ के बाहर जब उसे मिलने के लिए गया तो वो कोने पे बैठा हुआ रो रहा था। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार? कहता है मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मेरे थायराइड का भी मसला है, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं मेरा वजन बढ़ता है। मैंने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ था कि आज दावत है, वहां जाकर थोड़ा बहुत मन मर्जी का खा लूंगा तो मूड अच्छा हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे डाइटिंग के तरीके बता बता के मेरे नवाले गिन गिन कर मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। मेरी आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास है, जब तक कोई ना पूछे अल्लाह का वास्ता ना दसो कि पतले होने सब नू पता है कि रोटी छड्डोगे तो पतले हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो जाएंगे। तो बड़ी मेहरबानी। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। शेरा माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाया जाए। एक बारी करना ना तो बाहर डिग पैंदी। माशाल्लाह स्काउट है, 7वीं च कुर्ता पाया सी ते अज तक ही पाया है। सरदार साहब क्या कहते हैं ये जो लोग डाइटिंग के तरीके लोगों के नवाले गिनते हैं, कोई बेचारा खाना चाह रहा हो तो उसको बताना शुरू कर देते हैं कि तुम ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा। तुसी उन्हां दा ध्यान कुड़ते लो हटाओगे तो गल होई। ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। टांगे ला खैर भी मांगदा और वैसे भी मांगदा। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜੀ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਂਦਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਸਰੇਆਮ ਫਿਲਮ ਚ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। जोरदार तालियां। A very very talented, very pretty, very beautiful, साल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और फिल्मों की भी बड़ी अच्छी अदाकारा हैं। ताज़ा भी इंटरनेशनल लेवल पे इनका एक म्यूजिक वीडियो है जो बहुत गर्दिश कर रहा है हर तरफ, उसके लिए भी तालियां। और एक बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत अच्छी हमारी दोस्त, अ वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड निम्रा खान, प्लीज कम ऑन। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम टू मुज़ाकरात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से वेलकम टू मुज़ाकरात।
वाह भाई, निम्रा जी ने फूल कबूल कर लिया, तालियों। इमरान, ये जो मेरे ऊपर अभी फेंके थे, यही तो नहीं तोड़ के फेंक दिए थे। देखें, फूल एक ऐसी चीज है जिनको कभी बचा कुचा कहा ही नहीं जा तो सकता। जब मैं एंटर हो रही थी तो उसकी क्या जरूरत थी? यानी कि निम्रा जी ने अपने आप को फूलों के साथ बशाबत दी है, तालियां। हमें भी पता था कि फूल एंटर हो रहा, लेकिन ऐसे मंगवा बैठे सर। बैकअप के लिए आपने सही सेफ रखा कि ना ये ना हो कैसी पुट्ठी लग रही हो। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक अच्छा, यू वेरी मेरे मच आने फॉर से पहले आपने चश्मे पहने थे, मेरे आने के बाद आपने चश्मे उतार दिए, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी किसी ने बताया था, मेरे एक दोस्त थे जो मुझसे उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जब आप किसी को इज्जत देने लगते हैं तो चश्मा उतार देना चाहिए, इसी एक जेस्चर होता है इज्जत का, ताकि वो आई कांटेक्ट पता चल सके कि यू आर लिसनिंग टू इट। या मेरी तवज्जो आपकी तरफ है कि सर रिस्पेक्ट, ये आपकी रिस्पेक्ट में मैंने निम्रा जी को बात समझ आ गई, तालियां। पहले तो वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू और फॉर मैं आपको हैविंग मी। बताना चाहूंगा कि आपके खिलाफ एक तंजीम बन रही है। ओए होए। जब उनसे पूछा गया कि मसला क्या, उन्होंने कहा जी हुस्न वाले एक बात पर टिकते नहीं हैं। अच्छा, तो उस पर मैं आपकी नजर एक शेयर करना यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। कि अच्छा, टिकते नहीं है किसी बात पर, कि जख्म भी देते हैं तो कहते हैं कि सीना होगा। मुकर्रर भैया, वाह वाह वाह। जख्म भी मैं तेरे सदके ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। कि जख्म भी देते हैं तो कहते हैं कि सीना होगा, आए, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अच्छा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। वो दर्जी भाग गया डर के, जिसको ये कहते थे ये कुर्ता सीना होगा। निम्रा जी ने जो एक्सप्रेशन दिया शेर पे, उसके लिए भी तारीफ। आपने नोटिस किया, मैंने उस पे निम्रा, क्या कभी जिंदगी में ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कहीं गई हो और आपको किसी ने नोटिस ना किया हो? बहुत जगहों पे। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हुआ करे, लोग नोटिस ना करें। नोटिस ना करें और मुझे लगे कि मैं इस जगह को या जहाँ मैं हूँ उसको मैं अपने नज़रिए से एंजॉय कर सकूँ, रादर कि मुझे सिर्फ यही सोच रहे कि मतलब मैं एक दफ़ा मैं मरी गई थी अपनी फैमिली के साथ और कोविड था, आया थी कोई 3 बसों में यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां भर कर आई। अच्छा, तो उस वक्त मेरा एक ड्रामा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा था, मुझे खुदा पे यकीन है। क्या किसने नहीं देखा यार, उसके लिए तालियां। वो टॉप पे ड्रामा गया था, तो उसमें ना वो एक लड़की आई, मैंने कहा देखें कोविड है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकती और फैमिली टाइम है तो प्लीज़ अभी नहीं ना, और मैं आपको अलाउ करूँगी तो मुझे वो 300 और लड़कियों को अलाउ करना पड़ेगा तस्वीरों के लिए। तो नहीं यूँ करके अच्छा मैंने करा के भेज दिया। तो वो नीचे गई और वो पहाड़ी थी, लाइक इतना खूबसूरत व्यू था मरी के बिल्कुल एज पे, पटियाला साइड पे, और वो नीचे खड़े होकर 300 लड़कियाँ लाइक वो पूरा मेरा गाने का OST गा रही थी। मुझे भी खुदा पे यकीन है वो पूरा गा रही थी। इतना अच्छा खांसी है, तालियां। अपना मेरे फेवरेट होने वाले थे अभी, अब प्लीज हमने बड़े बड़े गाने सुने हैं निम्रा जी। इनको डांटा, तालियां। आप लोगों को पता है मेरा करियर इमरान के साथ शुरू हुआ था। अच्छा, तालियां। मुझे लगता है शायद इमरान मेरे लिए लकी चार्म रहा है, इसलिए मेरी ग्रोथ और बढ़ती रही। ये उस ड्रामे का नाम था छोटी सी गलतफहमी। छोटी सी गलतफहमी जिसमें आप ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और आपको बचा लेता और वो भी और था उसमें जो आगा के साथ किया था। हाँ, वो हमने मरी में किया था, नूरी किया था। लेकिन मुझे छोटी सी गलतफहमी इसलिए याद है कि वो रोल बड़ा अच्छा था। मैं उसमें मेड होती हूँ। 13 साल हो गए, 10-11 साल हुए। 11 साल हो गए। उस ड्रामे के दोनों किरदार बैठे तो थोड़ा सा करके भी दिखा देना, ये ऑडियंस भी देख लेगी, हम भी देख लेंगे। हमारी गलतफहमी तो दूर है।
इमरान क्या अरे कर पूरा करेक्टर करा रहे हैं अब ये, फिर मैं क्या करूँ? ये करना पड़ेगा ना। इमरान, लेकिन उसमें मैं मेड बनी थी, मैं बोलूंगी कैसे? ऐसा नहीं है कि मुझे इस नशे से मोहब्बत है। उसमें तुम्हारा नाम जो भी था मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा मेरे पीछे आया ना तू, मैं तुझे ऐसी कुट लगाऊंगी ना कि मैं अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मेरी एक दफा बात तो सुन ले। और तुझे समझ नहीं आता कि मैं तुझे नहीं वो पसंद मेरी करती। अल्लाह का वास्ता है, एक दफा बात तो सुन ले। मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ना कर। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह का- कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया भी उसमें चल रहा है। मजाक रात। निम्रा, यू लुक गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, इतनी ग्लोइंग स्किन है आपकी, राज क्या है इसका? खोपरे का तेल। खोपरे का तेल? हाँ, फेस पे। वो कैसे बताएं जरा, लड़कियां देख रही हैं। हाँ ना। मैं मेकअप ब्रांडेड या महंगी चीज़ से नहीं साफ करती अपना मेकअप। मैं कॉटन बर्ड से लाइक फ्रेश कोकोनट ऑयल में डिप करके उससे मेकअप साफ करती हूँ। और फिर उस फेस वॉश करने के बाद लाइक मैंने आई स्वेयर खुद को कितनी देर देखती हो फेस वॉश करने के बाद? यार जब एक्नी हो जाती ना तब तो शायद आधा घंटा देखती रहती लेकिन जब एक्नी नहीं होती हूँ। फिर तो देखने का दिल ही नहीं करता ना। मैं कहती हूँ वैसे ही हसीन लग रही हूँ मैं। अच्छा, अपने सरदार साहब ने भी काफी देर कोकोनट तेल बेचा है। ਤੁਸੀਂ ਖੋਪਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा, तो निम्रा, लोगों की अच्छाइयाँ याद रह जाती हैं ज्यादा या लोगों का तोड़ा हुआ दिल? अगर आज तक मुस्कुरा रही हूँ तो इससे क्या अंदाजा होता है? इससे दो अंदाजे होते हैं। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है कि आपके होंठों पे मुस्कुराहट है, और दूसरी बात ये कि आप जिंदगी में भी बड़ी अच्छी अदाकारा है। मुझे लगता है कि आपके पुराने दोस्तों के अलावा शायद आपको कोई नहीं जानता। तो बताएं क्या याद रखती हैं ज्यादा? यार रेशो देखती हूँ क्या किस चीज़ का ज़्यादा है, मतलब दुखों का कि फिर उस दुखों में भी ये देखती हूँ कि वो दुख अपने पैदा किए हुए थे कि वो आजमाइशों के थे। अरे वाह वाह। तो वो अगर आजमाइशों के थे तो फिर उसमें अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह आपने मुझे चूज़ किया। लेकिन अगर वो खुद के बनाए हुए थे तो फिर उस पर कोई गिला नहीं, क्योंकि वो फिर मेरी गलतियाँ थी। फिर उनको बेहतर कैसे करना है वो फिर बेहतर मैं अपने आप को कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर देती हूँ हर चीज़ से। ये तो हो गई आप, ये तो हो गया आपका अपना आप, ये तो आपके अंदर की आवाज़ हो गई। सही है। कुछ खुशियाँ और गम बाहर से मिलते हैं जो ये आपको। लोगों के दिए हुए ही हैं। मैं उस पर आप लोग को एक शेर सुनाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज सुनाइए। प्लीज 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 बोले कोई नहीं यार, ध्यान ना सुनना जी। बिस्मिल्लाह। झूठों के बीच पे मैं सच बोल बैठा। हाय 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 हाँ, झूठों के बीच में। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा। वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। यानी कि बहुत ही खूबसूरत शेर। यानी कि ये जो वाकया है ये खेवड़ा का है। गहरी बात को भी उसने मजाक में बना दिया। ये लड़के क्यों नहीं समझते बात? अच्छा, मुझे मेरा एक और आपसे ये सवाल है कि आपकी जिंदगी में आप बड़ी जगह उस एक्सीडेंट को डिस्कस कर चुकी हैं, आपने बहुत जगह वो बात की है, लेकिन वो एक ऐसा दिलखराश हादसा था। क्या बदला हुआ यार जिंदगी में? उस दिलखराश वाकये से आपने क्या चुना? मैंने तो बस ये चुना कि मेरे अपने कौन है उस वक्त। लेकिन जब मोहताजी आपके ज़िंदगी में आती है ना कि एक मोहताजी होती है दिमागी, आपको उसमें आप डॉक्टर से बात कर लेते हैं। एक होती है कि आपको फाइनेंशियली मोहताजी, आप किसी से पैसे मांग लेते हैं।
सबसे बुरी मोहताजी होती जिस्मानी। जब आपको अपनी एक एक इंच के लिए भी किसी को आवाज़ दे के ये बोलना हो कि मुझे बाथरूम आ रहा है या मुझे कुछ भूख लग रही है मुझे, और कोई सुनने वाला ना हो उस टाइम पे। ये नहीं कि उनकी कोई गलती है कि सुनने वाला नहीं है, वो नहीं है रसाई में। दुनिया में सबके अपने काम है, कहीं इधर कोई उधर कोई, लेकिन ये मुझे पता है कि जब नहीं हिल पाती थी ना कि बाथरूम जाना है और नहीं कुछ कर पाती थी और ऊपर देखती थी अल्लाह को कि या अल्लाह किधर मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन अब जरा अल्लाह का शुक्र जरा देखो ना, जरा खड़ी होके जरा सबको दिखाओ ना जरा। ये अच्छा, और इसी बात से ऐसे ही बात निकल रही है तो एक सवाल पूछूंगा। टांग मेरी भी टूटी हुई है। कहाँ से? मेरी राइट एंकल, मुझे भी बड़ा सीरियस इशू रहा है जिंदगी में। दिल टूटने का ज्यादा दर्द हुआ या टांग? यार टांग की तो दवाइयाँ थी। ओए होए होए और दिल और दिल अभी तक तो नहीं मिल सकी दवाई वो वाली। वो जख्म अभी तक है? नहीं, लगता है कि जैसे निशानात रह गए कहीं ना कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जख्म अभी भरता ही है कुछ साल लेके तो कोई और नाखून लेके आ जाता है? मैं कहती हूँ कि लोग ना गलती से ना ये जो रीबाउंड्स जो होते हैं कांधा के एक निकला नहीं तो दूसरे को, कांधा, और हाँ कांधा का कहाँ वही कांधा। तो कांधा ज्यादा खतरनाक होता है या आंसू देने वाला? उस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा होता है ना कि कांधा मिल रहा है तो बड़ा नरम भी है, बड़ा मजा नहीं, बड़ा स्लीव भी आ रही है, सुकून भी आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लाइक अमन है जिंदगी में। लेकिन सबसे खतरनाक ही वो यही होता है। पीछे वाला तो दे गया ना, लेकिन इसका जो होता है ना, जब सबसे ज्यादा तो आप जो दूसरे कंधे पे रिलाई करते हो वो सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ हमेशा मिसफायर हुआ है। तो कभी भी मैं आप बच्चियों को यही समझाऊंगी, जिंदगी में तकलीफें ऊंच नीच हमेशा होती है, लेकिन कभी भी ये मत समझना है कि अगर एक धोखा दे के गया तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा क्योंकि वो सहारा दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गई ना हमारी बच्चियां। बच्चों ने क्या बिगाड़ा, उनको भी कोई मशवरा दे। ये वही बच्चे हैं ना जिनकी बात बता रही हूँ। हेलो 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 निमरा 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 तगड़ा निमरा 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 अरे छोटा छोटा काचा काचा निमरा अरे लाई दो नींबू लाई दो। अच्छा, आज आपने इंग्लिश में बात करनी है निम्रा से। आज निम्रा कराची से आए हैं, उनको वेलकम करें। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। प्लीज कम इन माय लाइफ। Open my heart and in my brain tumor. Do you like everything is fair, love and war? Yeah, something is better than nothing. Something is better than nothing. Yeah. I'm sorry. What? I'm better without anything. You know that a bird in hand is better than two in the bush. No, naga tera da. नहीं तो इंग्लिश मैंने ही नहीं आती है। I know that, and the good player and one bouncer yeah, and I can 4 see that runs. on your face. You are a good player. Plays with people's heart, right? No, he seems to be a heartbroker. No. I can see he's a home wrecker. आपको पता है ये क्या कह रही हैं? Yeah. अंग्रेजी में Yeah. होम रेकर। हाँ, क्या होता है? घर की रखवाली करने वाला। होम रेकर का मतलब होता है घर बर्बाद करने वाला दूसरों के बसे हुए। पवाड़ा पिटना। वो तो माई कमेटियां नहीं होती। You know that? Do you speak English? Yes, you are a donkey. Why are you speaking like human? Just carry on. Excuse me. What is this? This is my diary, my life partner. This is And she's my wife. I share my talk asking. She listens to you. Yeah. उसकी शक्ल से तो ये लग रहा है कि अभी तलाक का टाइम आने ही वाला है। Are you British written? Yeah. UK written? No.
Misrian. I am Egyptian. My younger brother Jackie Chan. My brother Jackie Chan. If you पुठी गल करनी उन्हें लता देनिया पन. Hey Faisal. Yeah. Listen to me. Come. Yeah. Come. Shut up. Cool. Please sit down. No, Thomas. You please sit down. You are heart patient. Abu bin Adam was a very wise man. What? He was sleeping in his room. He saw a string light. Oh, you illiterate man. No education. A छोटी जी मिस्टेक की थी तो कैनेडा वाले ने काट देते हैं क्यों उसे नियाग्रा फॉल ते तौलिए टंग थल्ले लिखता है अपना रामे गर्म हमाम कसाई ने जाके कहंदे 2 किलो गोश्त देई वड्डी ते वापस कर दूं लेकिन आप बिलीव करें कॉलेज के बाद आज मुलाकात हो रही है मेरी और आपकी और बड़ी खुशी हुई और कभी ये सोचा नहीं था कि जिंदगी इस दोराहे पे लाके मुझे खड़ा कर देगी। हाँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया इतनी छोटी है। मैं गोला गंडा इनसे लिया करती थी और आज देखो आज आप मजाक रात में कर रहे हैं। एक गंडे के साथ 5 रोटियां खाने वाली मुझे ताने दे रही है मुझे हाँ मैं प्यार करता हूँ किससे नहीं डरता मैं तुम्हारे भाइयों से पागल खाने जाओ तो जब बंदा मिलता है वेलकम बैठिए तशरीफ रखिए मैं यहाँ का मेन पागल पागल बैठे कदों तो सही हो गया मैनू कुर्ते की वजह तो बाहर नहीं जाने और हनी वर्गा पागल ना अपने आप को पागल खाने नूर जहां समझ रहा होता है डॉक्टर नू शहजादा सलीम समझ रहा होता सरदार साहब वर्गे पागल को ना तू जानता नहीं कहता गया साहब बिजली का बिल वेख के फिर पागल हो आशा वर्गी कुड़ियां पागल हो गई एवं चैनल वेख के कहिए हाँ चंद तो मेरा लाड़ा आ रहा है सरदार साहब वर्गे बुढ़े सप की शुगर लो हो जाए ना तो चीनी वाली बोरी डंग मार वर्गे सप की पटारी चो ना कांटे सुर्खियां 20 बजे ते अंदर तैयारी करना लग पैंदा यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो जिसे बड़े प्यार से कहते हैं क्या अरे देखते रहिए वेलकम बैक टू काफी नहीं हाय क्या मैडम आप वकील बनना चाह रहे थे मुझे पता है आपको कैसे पता? हाँ मुझे पता है मुझे सारा कुछ पता है आप जल्दी वकील बने मेरे काफी जुराइम पेंडिंग पड़े हैं जो भी आपको करने हैं जो मैंने अभी करने हैं अच्छा उसमें सरे फहरिस्त क्या है सबसे बड़ा जुर्म क्या करना चाहते हैं आप नाल दे को सालन मंगना चाहता है वकीलों के दफ्तर के बाहर जो बंदा बैठा होंगे की कहंदा एवं अपना कार्ड देगा जनाब झूठी गवाही देनी हो तो राबता कर तो एक मुल्क है ना जी विंगी इमारत बनी हुई उन्होंने वेख के कहते किसी खब्बू ने बनाई
काफी नहीं। हम अपने बच्चों के सामने जिन बातों की एहतियात करते हैं वो काफी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत से लोग अपने बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीते ताकि बच्चे उनसे असर ना लें। लेकिन क्या हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोलने से गुरेज करते हैं? क्या हम अपने बच्चों के सामने किसी की गीबत या चुगली करने से परहेज करते हैं? इसमें मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम। आप और आपका असर दोनों जहन करते हैं मुंतशर दोनों। बात बढ़ने की ये वजह भी है नताइज से बेखबर दोनों। इस मुआशरे से दिल हो चुका है उचाट। ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट। I will. मैडम मैंने सुना है कि आप बहुत तेज भागते भी थे। एथलीट थी। एथलीट थी मैं। आप मेरे साथ भाग सकती हैं? अच्छा। शर्त लगा के। तू ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਦੌੜ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡੇਗੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ मैडम मैंने आपकी खूबसूरती पे एक शेर लिखा। अरे वाह वाह। उसका लहजा किताब जैसा है, वो खुद भी गुलाब जैसा है। धूप है, चांदनी है, बारिश है, एक चेहरा के ख्वाब जैसा है। हो गए रह गए हम तेरी चौक खटके क्योंकि तुम हो हटके। निम्रा नेगेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा एंजॉय करती हैं या पॉजिटिव को? नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है। हाँ, रामे जुर्म में बड़ा अपने मार्जिन और लोगों ने बड़ा पसंद किया यार, उसके दाद बनती है। बहुत बहुत हिट गया रामे जुनून। लाइक पर आई थिंक सेकंड टाइम किया था मैंने नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर हर जगह सुनने को मिल रहा था। अच्छा, लोग कहते थे? हाँ। एक आंटी तो ग्रोसरी शॉप पे ऑपोजिट खड़ी थी, तो मैं ट्रॉली लेती हुई गई तो कहती है बिल्कुल सीरियस होकर, और मुझे डांटते हुए कह रही है तुम उसके साथ सही नहीं कर रही हो, समझी तुम? और कह के ट्रॉली लेके चली गई वो। मैं कहा आंटी लिसन, मैं सिर्फ कैरेक्टर कर रही हूँ, वो मैं वैसी नहीं हूँ। तो कैसी है निम्रा? कैसी है निम्रा? ऐसी है। ऐसी कैसी? ऐसी कैसी? ऐसी कैसी? आपके उस किरदार में और आप में सबसे बड़े अगर 3 फर्क बताए जाए तो वो कौन से? मतलब उसको 180 डिग्री ऑपोजिट कर दो। लाइक आई एम कंप्लीटली नॉट अ गोल्ड डिगर। मुझे बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं पसंद। मैं बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हुई इन अ वे कि मुझे मेरे नाम पे ये घर करो, मेरे नाम पे वो। अगर उस बेस पे बात की जा रही, जो आपको फोन की बीमारी है वो क्या है? जो आप 6 फोन लेके रखती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? गैजेट फ्री को बस। हाँ, मतलब अगर मूड अच्छा करना है ना मेरा तो नहीं 6-7 फोन मतलब तुसी फेंट के सुनते हो? भाई निम्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो भी महंगा फोन लॉन्च होता है, अगर वो सबसे पहले निम्रा के पास आएगा तो निम्रा के 2 महीने अच्छे गुजरेंगे। अगर नहीं आएगा तो 2 महीने इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो फिर अपना निम्रा जी, लाइफ का सबसे क्रेजी फैन कैसा था आपका? यार बहुत सालों पहले कोई फैन था जो घर के बाहर मेरे पहुंच गया था और वो जा ही नहीं रहा था। सिक्योरिटी सब कुछ कर लिया, वो घर के बाहर बैठा रहा। उसके बहुत अरसे के बाद मुझे पता चला उसने गाड़ी मार दी, एक्सीडेंट कर दिया और हॉस्पिटलाइज हो गया वो। कि मैं किसी वे किसी तरीके से भी मैं उसको DM कर दूं इंस्टाग्राम पे, या मैं उसके पास जाके देख लूं उसको, वो अपने हॉस्पिटल की पिक्चर्स भेज रहा है, गाड़ी टूटी हुई की तस्वीर भेज रहा है। फिर पहले तो मुझे लगा वो गूगल से निकाल के भेज रहा होगा, लेकिन जब उसकी खुद की पटिया बनी, आप नहीं देख सकी ना? वो दीवाना मैं ही था। यार लेकिन वो जहाँ भी है भाई, जहाँ कहीं भी है, पहली बात तो ये कि इसमें 2 गलत बातें हैं। एक तो ये
ऐसे स्टॉक करना ये हैरेसमेंट के ज़िम्मे में आता है। आप अगर किसी के घर के बाहर जाके गाड़ी लगा लें किसी लड़की के घर के बाहर और सिक्योरिटी को भी बुलाया जा रहा है, एक बुराई तो ये, और दूसरी बुराई ये कि आपने अपने वालिदैन के साथ जब आपको एक अपने जवान बच्चे को बीमार या जिस भी हालत में आप गए देखते होंगे तो कितना अफसोस होगा। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि किस्मत से छीनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि किस्मत से बेहतर छीनना किसी को नहीं आता। Exactly. क्या है अब बड़ी तुम लाइटें मारती हो ना। आज हमारे पास आया है बड़ा बल्ब। हाँ जी, बड़ा बल्ब क्रिकेट मैच वाला। आज तेरियां चमका नहीं चलनियां। हाँ, बुलाओ उसको जरा, बुलाओ। Ladies and gentlemen, the very talented, very pretty Nimra Khan is here. The spot, mic and stage is all yours, Nimra. Okay. दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। अरे क्या बात, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो। निम्रा, इनको बताइए कौन सा है? मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमरा रियाज। क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? सिर्फ अपने बाबा का साथ देना चाहती हूँ। अरे जीते रहो। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, एक शेर है, सुनाए। बाबा के लिए। अरे वाह 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 वाह। मैंने सुना है कि बाबा का हाथ थामे रखे, अगर आप बाबा का हाथ थामे रखते हैं तो आपको कभी किसी के पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वाह 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 वाह। बाबा के लिए बहुत सी दुआएं, आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू मजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अरे अपन भी ठीक। नाम क्या है? अरूज फातिमा। अरे अरूज फातिमा, क्या कहना चाहती हैं? आप बहुत प्यारी हैं तो सबको पता है। आप जितने भी ड्रामे करती हैं उसमें आपका इमोशनल रोल क्यों होता है? आई थिंक इस शक्ल पे लिखा है रोना इसलिए, और रो इसलिए लेती हूँ क्योंकि अच्छे पैसे मिल जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिनाहिल इलियास। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके सारे ड्रामास देखती हूँ, आपके ड्रामास काफ़ी अच्छे हैं। रिसेंटली आपने जो ड्रामा किया हम टीवी पे, नमक हराम, उसमें एंड पे आपकी डेथ होगी। डेथ नहीं होनी चाहिए थी। आपने ड्रामा एंजॉय किया? यस, बहुत ज़्यादा होता पता क्या है, देखिए मैं आपको ये सवाल मुझे ना बहुत लोगों ने किया है। वो जो मुरीद था वो चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ था जिंदगी में, दरअसल एक मुजरिम था। उसने एक लड़की को अगवा करके प्लान करके पूरा निकाह किया था। हमारे पास दोनों ऑप्शंस थी, हम चाहते तो इसको ग्लोरीफाई करके इसको बड़ा हीरो बना देते और इसकी मोहब्बत की शादी हो जाती, लेकिन हमने माशरे में मैसेज देना होता है। जहाँ हमारे प्रोजेक्ट का या हमारे कैरेक्टर का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, हम चाहते हैं कि माशरे का नुकसान ना हो। जिसने कोई कसूर किया है उसको सजा जरूर मिले। खुश रहो। अरे वाह भाई वाह, बड़ा फैशनेबल लड़का। जरा पैर से लेके सर तक लड़के की ड्रेसिंग दिखाओ। लड़के ने कैसी लाइनिंग वाली पैंट, नीचे अच्छे जूते और शर्ट पहन रखी है, बताइए मजाकरात में। तो पता मैं आने वाली हूँ इसलिए ना। क्या नाम है? मेरा नाम अवैस है। अवैस साहब क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। तो ये सब स्टूडेंट है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी कि अगर तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है ना, तो उसको इतनी खूबसूरती से लगाओ कि दुनिया तुम्हारा झाड़ू लगाना देखे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी लोग जितने भी काम कर रहे हैं, आपसे लेके मैं, हमारे लेजेंड्स बैठे हुए हैं,
इन सब का जो काम के साथ इश्क देखा है ना, तो मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। तो एक तो मैं क्लैपिंग करवाना चाहूँगा बच्चों से आपके लिए। तो उसके अलावा एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा मैं आपके लिए, या जितने भी हमारी कंट्री में लोग जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं अपने टीचर्स के लिए, लेकिन मैं वो खड़ा होकर डेडिकेट करना चाहूँगा क्योंकि टीचर्स की बात आई है तो मैं चाहूँगा कि मैं खड़ा होकर डेडिकेट करूँ। शेर कुछ इस तरह है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। अरे जिंदगी रोज जलाता हूँ शम्मा की मानिंद, जिंदगी रोज जलाता हूँ शम्मा की मानिंद, बुझ तो जाऊंगा मगर सवेरा कर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे प्यारा सा जौलन लेके आया लड़का किस शहर से? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। यू आर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। यो व्हाट्स अप? क्या नाम है? जमील। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको कौन सा वो ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर आपने सबसे हार्डेस्ट रोल किया हो? वैसे तो रियल ड्रामा मेरी ज़िंदगी अपनी खुद की। उसमें तो बारीक बातें करती है लड़की। मुश्किल कैरेक्टर मेरे लिए था नूरी, क्योंकि मुझे पहाड़ियों पे ऊंचाइयों पे भगाया जाता था बहुत ज़्यादा। मैं उसमें रनर होती हूँ और यू वोंट बिलीव के उसी ड्रामे के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और सोचो मैं जिस ड्रामे में रनर हूँ उस ड्रामे में मेरे बाप की टांगें कट जाती हैं, तो मुझे दिखाया होता है कि मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं रनर बनती हूँ, मैं स्प्रिंटर बनती हूँ। और रियल लाइफ देखो क्या अल्लाह की कुदरत है कि रियल लाइफ में एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं टांगों से चली गई थी उस टाइम पे और मैं भाग नहीं सकी और फिर मैं आगे ड्रामा कंटिन्यू कर ही नहीं सकी थी। फिर जो ड्रामा तो बीच में रुक गया। मैंने सीन पूरे करवाए थे इन्होंने और बाकी के जो भी सीन्स थे वो मैं चारपाई पे बैठ के आधे सीन्स करवाती थी मैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी थी। तो मैं व्हील चेयर पे ही या स्टिक पे या वॉकर पे जाती थी और बैठ के हाफ शॉट्स देती थी। और उसमें एक शॉट था जिसमें पूरे ग्राउंड में रनिंग करनी होती थी और वो रेस होती थी और उसमें जीतना था मैंने। और उस दिन वो ट्रॉफी पकड़ के मुझे अपने बाप को देखना था कि देखे बाबा मैं जीत गई। और मैं जब अपनी रियलिटी को देख रही थी कि घर पे बैठे हुए मैं मोहताज हो गई, जो एक्चुअली उस ड्रामे में बाप की कहानी थी वो मेरी रियल लाइफ बन गई। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था।